धीरे डेवलप हो रहे हैं। कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तेजी से बन रहे हैं। आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा एक बड़ा रेजिडेंशियल हब भी बनने वाला है। तो हम लेकर आए हैं आपको ग्रेटर नोएडा के जीटा सेक्टर में डिजाइन आके ई होम प्रोजेक्ट पर। ई होम नाम से ही पता चल रहा है, बहुत मॉडर्न घर लग रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे ई होम्स कैसे हैं, लेकिन उससे पहले डिजाइन आर्क बिल्डर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। डिजाइन आर्क ये है एक आर्किटेक्ट से बिल्डर बने जेके जैन का अपना ब्रांड। डिजाइन आर्क बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में भले ही नया नाम हो, पर इसके कर्ता धर्ता जेके जैन बतौर आर्किटेक्ट इस क्षेत्र में 20 साल से हैं। दूसरे डेवलपर्स के लिए डिजाइनिंग का काम करने के बाद 2005 में फ्यूचर होम के कंसेप्ट के साथ जेके जैन ने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के कारोबार में कदम रखा। डिजाइन आर्क खुद को ई होम्स यानी टेक्नोलॉजी से लैस आधुनिक घरों के डेवलपर के तौर पर स्थापित करना चाहती है। कंपनी का मानना है कि वो अपने फ्यूचर होम कंसेप्ट से लोगों के रहन सहन का तरीका बदल देगी। अब डिजाइन आर्क का पूरा फोकस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर है। ग्रेटर नोएडा में बन रहे अपने ई होम प्रोजेक्ट पर डिजाइन आर्क 150 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज हम आपको लेकर आए हैं फ्यूचर होम्स में। ग्रेटर नोएडा में डिजाइन आर्क बिल्डर लेकर आए हैं ई होम्स का बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। और ई का मतलब केवल इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस्ड घर नहीं है, बल्कि ई का मतलब है इको फ्रेंडली घर भी, साथ ही में ऐसा घर जो अर्थक्वेक जैसी आपदाओं से बहुत स्ट्रांगली निपट पाए। और ई का मतलब है एंटरटेनमेंट का हब रहेगा। आपका घर यानी आपके घर के आसपास एंटरटेनमेंट के कई विकल्प देंगे। एक लाइन में अगर कहा जाए तो आजकल की मॉडर्न जिंदगी में आपकी जिंदगी को इजी बनाने के लिए ई होम्स का है ये कॉन्सेप्ट। तो कैसा है ये ई पैकेज, चलिए जानते हैं। तो ई होम्स के इस प्रोजेक्ट में कुल 550 यूनिट बनने वाले हैं और इसमें शामिल है 550 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट, साथ ही 900 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम अपार्टमेंट से लेकर के 2175 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी। यानी 900 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम सबसे छोटा, 2175 का सबसे बड़ा कमरा आपको मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल 2175 स्क्वायर फीट का ही सैंपल फ्लैट भी है, आप जैसे खरीदारों को जायजा देने के लिए इनके एरिया का। ई होम है इसलिए आपका स्वागत कॉल बेल की जगह वेब कैमरा का ये पैनल करेगा। और ये पैनल खबर रखेगा कि आपके घर में कौन कब आ रहा है। साथ ही इसमें एक एक्सेस कार्ड का स्लॉट भी रहेगा। जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, लोग रहने के लिए आएंगे, तो सभी घर वालों का एक एक्सेस कार्ड बनाया जाएगा जो घर के लॉकिंग सिस्टम से कनेक्टेड होगा। और एक्सेस कार्ड लगाइए और घर में घुस जाइए। ये वेब कैमराज आपको हमेशा इन्फॉर्म रखेंगे कि आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर के बाहर क्या गतिविधि हो रही है इस कॉमन एरिया में। और घर में घुसते ही यह है 2175 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा 3 बेडरूम अपार्टमेंट, जिसमें आपको एक सर्वेंट रूम भी मिलेगा। 10 बाई 7 उसकी स्पेसिफिकेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके साथ एक अटैच्ड बाथरूम है। तो अब हम हैं घर के सबसे मेन एरिया में, जो कि है इसका ये बड़ा सा लिविंग रूम, ओपन डाइनिंग स्पेस और ओपन किचन का ऑप्शन है। और इस पूरे एरिया को देखें तो लिविंग रूम का एरिया 12 बाई 17 है, यानी अच्छा खासा बड़ा सा आपको लिविंग रूम दिया गया है। साथ ही में किचन और डाइनिंग स्पेस का ओपन एरिया भी है, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग से है। 10 बाई 14 एरिया है डाइनिंग स्पेस का, और साथ ही में किचन का एरिया है 10 बाई 8 का, जो कि ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। इसमें ऑप्शन आप क्लोज भी बनवा सकते हैं अगर चाहें तो। पर जिस स्थिति में आप किचन को देख रहे हैं, यहाँ पर इस सैंपल में एक मॉड्यूलर किचन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मॉड्यूलर किचन आप लें या नहीं लें ये आपका ऑप्शन रहेगा। किचन और डाइनिंग स्पेस के अलावा जो एरिया मुझे पसंद आ रहा है वो आ रहा है इसके ठीक बाहर जो एक यूटिलिटी एरिया है। क्या खास है चलिए बताते हैं। हर घर के साथ आपको एक ऐसी लंबी सी सर्विस बालकनी मिलेगी। अब इस बालकनी के 2 एंट्रेंस होंगे, एक तो किचन की तरफ से, यानी जब किचन में खाना बहुत मसालेदार बना हो तो धुआं निकलने के लिए एक अच्छा वेंटिलेशन आपको मिलेगा। साथ ही लिविंग स्पेस से भी इस बालकनी में एंट्री है। गार्डन का स्पेस है यहाँ पर और एक खुली हुई बालकनी है। साथ ही इस बालकनी के अंत में एक वॉश एरिया दिया गया है, यानी आपको अपने वॉशिंग मशीन को बाथरूम में रखने की जरूरत नहीं, उसके लिए एक अलग डेजिग्नेटेड एरिया दिया गया है। और अब जब हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं तो ऐसी चौड़ी सी बालकनी हो
तो सर्दियों में धूप सेकने का मजा दुगना हो जाएगा। यानी एक स्पेस, खुला स्पेस देने की कोशिश मुझे दिख रही है इस अपार्टमेंट में। चलिए अभी वक्त हो गया है इसी के साथ ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको फिर घर के अंदर ही मिलेंगे। आपको अभी बेडरूम का जायजा देना बाकी है। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट। A century of unstoppable energy, abrasives, engineering, fertilizers, sugar, financial services, the Murugappa Group. ये भी सैमसंग गुरु ही है। 2 सिम वाला, एक सिम मेरा पहला वाला नंबर और दूसरा सिम सस्ते आउटगोइंग कॉल्स के लिए। वाह बेटा, सैमसंग गुरु डुअल सिम, दिल तो जेब में रखा है। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी, नाम विश्वास का। पैसों से खिलौने खरीदे जाते हैं, दोस्त नहीं। इसीलिए तो आईडीबीआई बैंक ने चार्जेस हटा दिए हैं, सेविंग्स और करंट अकाउंट के भी। आईडीबीआई बैंक, क्योंकि आपके पैसों से बढ़कर हैं आप। आलू 15, आलू आलू चीज 45। यार मैं भी आलू खाऊंगा। मेरे लिए चीज। चीज ओए, चीज नहीं हुए, ये भी आलू खाएगा। स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइंग टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल। लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहाँ था। अब मेरे अंदर, मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान, आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। इंडिया में खास मौसम होता है, मौसम त्योहारों का। एक ऐसा मौसम जब सबको चाहिए होते हैं नए कपड़े, नए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लेटेस्ट गैजेट्स, और हाँ, नए गहने भी। बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स। जानिए कहां मिलेंगे सबसे अच्छे कलेक्शंस। हमारे साथ फेस्टिवल बाजार में, सिर्फ CNBC आवाज पर। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में डिजाइन आर्क का ई होम, जिसके हम 3 बेडरूम सैंपल अपार्टमेंट में है। हमने आपको ड्राइंग रूम और लिविंग रूम दिखा दिया। अब हम इनके मास्टर बेडरूम में हैं और मास्टर बेडरूम का साइज भी है मास्टर, यानी ये सबसे बड़ा बेडरूम है। 13 बाय 13 की जगह पर है। हालांकि अभी इसमें आपको वुड वर्क यानी वार्डरोब बना हुआ दिखेगा, पर ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहते हैं वार्डरोब या नहीं चाहते हैं। लेकिन 13 बाय 13 अभी अच्छी खासी स्पेस दिख रही है और इस वार्डरोब के लिए भी एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया, इसलिए ये रूम काफी बड़ा लगता है। और वार्डरोब का जो इन्होंने स्टाइल बनाया है उसमें आपके पास फिर भी बेडरूम में कुछ जगह बच जाती है। और वार्डरोब के बाद सीधा रुक करते हैं बाथरूम का। तो बाथरूम भी इन्होंने अच्छा खासा स्पेस देने की कोशिश की है और बाथरूम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वो है इनका मिरर टीवी। तो 5 बाय 8 की जगह पर है इनका बाथरूम और मिरर में टीवी का ये ऑप्शन भी बिल्कुल आपके ऊपर है, आप इसे लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। और अगर आपको मिरर में टीवी चाहिए तो घर की कीमत के अलावा 65,000 और ज्यादा आपको अदा करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात और बता दें, 3 बेडरूम है लेकिन 3 बाथरूम्स घर के अंदर नहीं है। एक सर्वेंट बाथरूम घर के बाहर और 2 बाथरूम घर के अंदर। ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम जो 5 बाय 8 है। अब देखते हैं दूसरा बेडरूम जो कि बगैर बाथरूम के है।
तो मास्टर बेडरूम के अलावा ये है दूसरा बेडरूम जिसमें आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलेगा। लेकिन जो खास बात लगी इस 13 बाई 11 के बेडरूम में वो ये कि एक बड़ी विंडो है, यानी सनलाइट अच्छी आएगी। साथ ही इसके साथ भी बालकनी अटैच्ड है। ये बालकनी हालांकि मास्टर बेडरूम और इस बेडरूम के सेम रहेगी, लेकिन हाँ, हवा और सनलाइट दोनों का अच्छा खासा इंतजाम नजर आ रहा है। इसके अलावा एक तीसरा बेडरूम है जो कि इन दोनों ही बेडरूम से और भी छोटा है और उसे आप स्टडी या बच्चों के रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका साइज 10 बाई 13 है। उसमें बालकनी नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें भी बड़ी सी विंडो है सनलाइट की आवाजाही के लिए। इसके बाद एक बाथरूम जो आपके तीसरे बेडरूम से भी कनेक्टेड रहेगा और साथ ही में इसकी कॉमन एंट्री भी रहेगी, यानी गेस्ट वगैरह आए तो इस बाथरूम की एंट्री उनके लिए भी रहेगी और साथ में ये आपके तीसरे बेडरूम से भी अटैच रहेगा। बेडरूम, स्टडी या आप इसे जो भी बनाना चाहे। ये बाथरूम अच्छी स्पेस इसमें मिली है क्योंकि ये 8 बाई 5 का है, यानी ये मास्टर बेडरूम के भी बाथरूम से मुझे स्पेस के मामले में बड़ा दिख रहा है। और ये है आखिरी तीसरा रूम जिसे आप भले ही छोटा माने क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन वाकई में अगर देखे जाएं तो छोटे ही हैं, लेकिन एक बच्चों का रूम, एक स्टडी रूम, एक टीवी रूम के लिए अच्छा सा रूम लग रहा है। और साथ ही में विंडोज यानी कि सनलाइट की पूरी अच्छी गुंजाइश रखी गई है यहाँ पर सभी घर में। ई होम्स का ये पूरा प्रोजेक्ट वाईफाई इनेबल्ड रहने वाला है, इसीलिए इस घर की कनेक्टिविटी आपके मोबाइल फोन से भी बड़ी आसानी से जुड़ जाएगी और आप अपने मोबाइल फोन से कई सारे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जल्दी में ऑफिस निकल गए तो लाइट ऑफ कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए ऑफिस से लौट रहे हैं और लग रहा है कि घर जाके एक वार्म वाटर बाथ लेना है तो अपने गीजर को आप ऑन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए। इसी तरह बहुत गर्मी है तो आप एयर कंडीशनिंग घर पहुंचने के पहले ही अपने मोबाइल फोन से ऑन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने मोबाइल फोन से आप अपना घर लॉक या अनलॉक भी कर पाएंगे। फ्लाई ऐश ब्रिक से इन घरों का निर्माण हो रहा है। नॉन टॉक्सिक पेंट्स लगाए जाएंगे, साथ ही जर्मन पीवीसी वाले विंडोज बनाए जा रहे हैं जिससे कि घर में गर्मी सबसे बहुत कम मात्रा में आए और घर में कैप्चर होकर ना रह जाए, यानी पूरी तरह से एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ तक कि सेंट्रलाइज्ड वैक्यूम पाइपलाइंस दी गई हैं। जब घर आप वैक्यूम करेंगे तो सारा धूल उसमें इकट्ठा होगा और फिर बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि कितनी कीमत में आप खरीद सकते हैं ई होम्स को। तो 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर इन घरों को रखा गया है। और अगर बात करें सबसे बड़े घर की यानी 2175 जिसके सैंपल फ्लैट में है तो इसकी कीमत 52,20,000 है। अगर केवल 2400 स्क्वायर फीट को हम कैलकुलेट करें सीधा सीधा, और 900 स्क्वायर फीट के लिए करीब आपको 21,60,000 रुपए का पड़ता है। लेकिन इन सब पर लगते हैं कई सारे एडिशनल कॉस्ट। और अगर एडिशनल कॉस्ट की बात की जाए तो कार पार्किंग है 1.5 लाख के ओपन पार्किंग के लिए, 2 लाख कवर्ड पार्किंग के लिए, क्लब मेंबरशिप 35,000 की, वाटर सप्लाई 30,000, लीज रेंट 30 रुपए पर स्क्वायर फीट और इलेक्ट्रिफिकेशन के चार्जेस 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, सोसाइटी सर्विस चार्ज 40 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो इस लंबे चौड़े लिस्ट को जब आप एड अप करेंगे तो 3 बेडरूम का घर यानी 2175 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 56 लाख रुपए में मिलेगा। साथ ही में 900 स्क्वायर फीट का घर जो कि आपको सीधे सीधे आप कैलकुलेट करें 900 को 2400 से तो पड़ता था 21,60,000 का, लेकिन इसकी एक्चुअल कीमत आपको करीब 24 लाख रुपए मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आप अपने घर में कुछ और एडवांस्ड सुविधाएं चाहते हैं यानी कि ये वेब कैम, ऑटोमेशन, मॉड्यूलर किचन, वुड वर्क, ये सब एक एडिशनल कॉस्ट में है, यानी एड ऑन खर्चा आपको 4,60,000 से लेकर के 6,55,000 का और देना पड़ेगा अगर आप अपने घर को वाकई में इतना एडवांस्ड देखना चाहते हैं। तो फिलहाल आपको बेसिक घर मिल जाएगा, विट्रिफाइड टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग, एक नॉर्मल किचन माइनस द वुड वर्क, तो वो आप ले सकते हैं 56 लाख से लेकर के 24 लाख के बीच में। लेकिन आपको इसको एडवांस करना है तो कीमत और एडवांस होती जाएगी।
नए अंदाज के नए जमाने के घर हैं ई होम, जिसका जायजा हमने आपको दिया। अब समझते हैं इस आइडिया के पीछे क्या सोच रही है, इसे आगे कैसे बढ़ाने का पूरा प्लान है। और ये सब बताने के लिए मेरे साथ हैं डिजाइन आर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर जेके जैन साहब। मिस्टर जैन, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। सबसे पहले ये बताइए, क्या सोच रही ई होम बनाने के पीछे? मैंने सोचा कि कुछ ऐसा एक होम्स में हमें एक चेंज लाने की ज़रूरत है जिसमें काफ़ी इनोवेशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी हो रहा है। तो वो जो एडवांसमेंट है अभी हमारे घरों तक नहीं आ पाया है। तो यही सोच रही है कि मैं ई होम्स लॉन्च करूं। ई होम्स में बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ 4 थिंग्स बेसिकली: इको फ्रेंडली फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट फीचर्स। ये सारे कॉन्सेप्ट सुन के लगता है महंगा घर है, यानी पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे ई होम के लिए? जी नहीं, आपको सरप्राइज होगा कि ग्रेटर नोएडा में जो ई होम्स प्रोजेक्ट बन रहा है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। जबकि इसमें प्राइस रेंज हमारा 12 लाख से शुरू होता है और 50 लाख तक है इसमें 4 बेडरूम। इसमें सारे ब्रांडेड हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और ई होम्स का फीचर है इसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल हम डाल रहे हैं, पूरा कैंपस वाईफाई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव IBMS, दैट इज इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आजकल इंडिया में अभी हाउसिंग में अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। 12 लाख में स्टूडियो अपार्टमेंट और आपने कहा 50 लाख में आप 4 बेडरूम अपार्टमेंट तक ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने देखा जो आपकी स्कीम है पूरी कॉस्टिंग की, उसमें पैसे बढ़ते जाते हैं। आपको एडेड फीचर चाहिए तो उसके लिए आपका खर्चा भी मोटा हो जाएगा कुछ रेट्स देखने पर। बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि ई होम्स का अगर आप टच स्क्रीन और ऑटोमेशन सिस्टम चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। और आखिर में डिलीवरी पर लोगों की नजर रहती है। एक कस्टमर के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो बिल्डर या डेवलपर उन्हें समय पर घर देगा कि नहीं। आप कैसे इंश्योर करेंगे और कैसे अश्योर करेंगे कि आप समय पर घर देंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बिल्डर इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एक साथ लेके चलता है। बिल्डर्स क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं और उसमें रिस्क रहता है कि वेदर ऑल द प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड और नॉट, बिकॉज द फंड्स आर लिमिटेड एंड यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। सो इट शुड बी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट ओनली। जी, That is my बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी क्लटर्ड नहीं है बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ डिजाइनर, कि इसलिए अश्योरेंस दे रहा है कि समय पर देगा। थैंक यू सो मच मिस्टर जैन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया है ब्रेक का। अभी तक हमने आपको दिखाया ग्रेटर नोएडा में आ रहा ई होम का ये एक प्रोजेक्ट, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारी कोशिश है कि हम आपको इस इलाके के कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता सकें। तो वापस आइए ग्रेटर नोएडा के कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए।